क्योरिक कैसे कहें कि सेम्पिक कंपनी में काम करता है और उत्पाद विकास प्रभाग के विकास समूह 2 योजना में टीम ए का हिस्सा है। वह ताकुमा शिनाजाकी के साथ मिलकर काम करती है, जो 20 साल का एक युवक है जो उस पर क्रश है क्योंकि वह मिलनसार और प्यारी है। एक दिन ताकुमा देखता है शियोरी काम पर जाते समय बिल्ली को बुलाता है और बिल्ली की आवाज निकालता है। उसे काम पर वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और मनमोहक लगती है। शेरी अपने कार्यों को समय से पहले पूरा करके अपनी प्रबंधक अकिना चिहिरो को प्रभावित करती है। ताकुमा है वह उसके अनुशासन से प्रभावित हुई और उसके टेकुमा की प्रशंसा करती है। शियोरी को उसके पीठ दर्द से राहत पाने के लिए पीठ की मालिश करने का सपना देखती है, लेकिन वह उसे बीच में रोकती है और बताती है कि उसने अपने कठोर कंधे के कारण भी मालिश करवाने के बारे में सोचा है। वह पहले ही मालिश देने की पेशकश करके कुमा को आश्चर्यचकित कर देती है। बाद में काम के दौरान जब ताकुमा एक आगामी प्रस्तुति को लेकर घबराया हुआ था, तो शियोरी ने उसे प्रोत्साहित किया और चिंता न करने के लिए कहा, यह दिखाते हुए कि वह भी उसे पसंद करती है। ताकुमा अपने सहकर्मी हयाकावा चनाक्सू से बात करता है और शिराई ने नोटिस किया कि वे एक दूसरे के करीब हैं। ताकुमा ने बताया कि वे बचपन के दोस्त थे और शायरा ने हयाकावा के साथ भी दोस्ती करने की इच्छा व्यक्त की। उसने ताकुमा से उनका परिचय कराने के लिए कहा और वह लगातार ताकुमा की प्रशंसा करता है। जब वह काम में अच्छा करता है जिससे वह अनिश्चित हो जाता है कि वह ऐसा करती है या नहीं, यह दायित्व के कारण या क्योंकि वह वास्तव में उसे पसंद करती है, ताकुमा काम में व्यस्त हो जाता है और कार्यालय में देर तक रुकता है। शेरी उसकी कड़ी मेहनत को देखती है और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है। वे एक साथ एक विशेष भोजन साझा करते हैं और अगले दिन भी बंधन में बंधे रहते हैं। बिल्ली को फिर से बुलाने के बारे में शियोरी के बीच एक प्यारी सी बहस शुरू हो गई, जिससे उनकी प्रबंधक अकिना ने नोटिस किया कि वे अच्छी तरह से मिल रहे हैं और उनके लिए खुश है। एक दिन अकिना अप्रत्याशित रूप से एक अजीब स्थिति में शिनाजाकी और शियोरी से मिलती है। जब शियोरी अपना पेन गिरा देती है, इससे अकिना को लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। एक अच्छा जोड़ा, इसलिए उसने मैचमेकर की भूमिका निभाने का फैसला किया और उन्हें कुछ व्यावसायिक भोजन के लिए एक नया रेस्तरां खोजने के लिए कहा। वे दोनों सहमत थे क्योंकि काम के बाद मुफ्त रात्रिभोज के लिए कौन मना करेगा। अकिना उनके साथ जुड़ती है और मिलती है हयाकावा, जो शिनाजाकी अकिना की बचपन की दोस्त है। मानती है कि वह शिनाजाकी का अनुसरण कर रही है क्योंकि वह उसे पसंद करती है, लेकिन हैया कॉलेज ने दृढ़ता से इसका खंडन किया है। अंततः वे सभी आश्चर्यजनक रूप से एक साथ चलते हैं। निकिना ने जोड़ों के लिए रेस्तरां पुरुषों में उन दोनों के लिए एक टेबल आरक्षित की है। हयाकावा को आश्चर्य होता है कि क्यों वह उनके लिए बहुत प्रयास कर रहा है और अकिना का कहना है कि उसे एक चंचल क्षण के दौरान जोड़ों को एक साथ आते देखना अच्छा लगता है। शिरो बेहतर देखने के लिए शिनाजाकी के खिलाफ झुक जाता है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाता है। देर हो जाती है। शिनोजाकी ने मजाक में कहा कि वह निराश है क्योंकि वह शियोरी के साथ अधिक समय बिताना चाहता था। शिरी इस टिप्पणी पर शर्मा गई, जिससे शिनाजाकी भ्रमित हो गई। फिर भी उसने उसे अगले दिन ट्रेन स्टेशन तक चलने की पेशकश की। हयाको ने शिनाजाकी को छाता ले जाते हुए देखा और पता चला कि वह छाता लेकर आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे बताया गया था कि यह उसका भाग्यशाली आकर्षण है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो शिरो के पास छाता नहीं होता है, इसलिए शिनोजाकी घर जाते समय उसे साझा करने की पेशकश करता है। शिनोजाकी बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे चुप्पी अजीब लगती है। हालांकि वह पहले ही उसे बता देती है कि जबरदस्ती न करना ठीक है क्योंकि उसे चुप्पी आरामदायक लगती है। वह किताबों की दुकान पर रुकना चाहती है, इसीलिए वे बाद में मिलने के लिए सहमत होते हैं। शिरजाकी उसे छाता प्रदान करती है, लेकिन उसके बैग में एक छाता है जिससे उसे महसूस होता है। अगले दिन शर्मिंदा होकर शिनोजाकी बीमार और शर्मीले व्यक्ति को बुलाता है या काम के बाद उसके पास आता है और उसके लिए खाना बनाने की पेशकश करता है। शिनोजाकी उसका अपने घर में स्वागत करता है और जब वह बीमार था तो उसकी दयालुता के लिए शियोरी को धन्यवाद देने के लिए वे एक साथ भोजन करते हैं। शिनोजाकी हयाकावा से उपहार के बारे में सलाह मांगती है। हयाको उसे एक सुंदर एप्रन देने का सुझाव देती है जो उसे उसकी याद दिलाती है। हालांकि शिनोजाकी को चिंता है कि यह बहुत अंतरंग हो सकता है। वह इसे खरीद लेती है। जब शिनोजाकी शियोरी को उपहार पेश करती है तो वह खुश हो जाती है और पूछती है
कि क्या इसका मतलब है कि वह आ सकती है उसके घर। फिर से उनके बॉस अकीना ने मजाक में उन्हें एक साथ अधिक समय बिताने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने का सुझाव दिया और वे दोनों मजाक में उसे काम पर वापस जाने के लिए कहते हैं। एक्विना अभी भी एक मैचमेकर बनने की कोशिश कर रही है। शिमाजाकी से बात करते हुए कहानियां साझा की कि कैसे शियोरी उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए उत्साहित थी। शियोरी इस बातचीत को सुन लेती है और शर्मिंदा महसूस करती है। आइए समय में पीछे जाएं और देखें कि जब शिनाजाकी और शिरोरी ने पहली बार एक साथ काम करना शुरू किया था तो वे एक दूसरे को कैसे देखते थे। शिनाजाकी के नजरिए से वह सोचता है कि शियोरी हमेशा उसकी गलतियों को पकड़ने के लिए उस पर नजर रखती है, इस वजह से वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है। लेकिन शियोरी के दृष्टिकोण से वह वास्तव में रोमांचित है कि कोई उसके अधीन काम कर रहा है और वह ऐसा करना चाहती है, जितना संभव हो सके उसके लिए मददगार। वह इस अवसर को लेकर उत्साहित है। कार्यालय वापस जाते समय वे भरवां जानवरों के साथ एक क्रेन खेल में आते हैं। खेल में दो अलग अलग प्रकार के टेडी बियर उन्हें एक दूसरे की याद दिलाते हैं। शिनोजाकी टेडी बियर को जीतने की कोशिश करते हैं, शियोरी क्योंकि वह देखता है कि वह उनके बारे में कितनी उत्साहित है। दुर्भाग्य से वह अपने पहले 2 प्रयासों में जीत नहीं सका। हालांकि अपने तीसरे प्रयास में वह 2 टेडी बियर जीतने में कामयाब रहा। उसने दोनों टेडी बियर शियोरी को दिए, जो काम पर वापस आकर बिल्कुल खुश है। उनके बॉस ने उन्हें एक डेटिंग वेबसाइट के लिए विचारों पर विचार मंथन करने के लिए कहा। वे दोनों पहले कभी रिश्ते में नहीं थे, इसलिए जब वे घर पर होते हैं तो उनके पास योगदान करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। 2 टेडी बियर शगोरी को शिनाजाकी में खुद की याद दिलाते हैं, जिसमें वह अधिक स्त्रैण होती है। टेडी उस पर गिरता है जो अधिक मर्दाना दिखता है। वह कल्पना करती है कि वह खुद को शिनाजाकी के करीब ले जा रही है। वह शर्माती है लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लेती है और अपने विचारों को अनियंत्रित न होने देने की कोशिश करती है। हयाकावा एक ओटाकू कार्यक्रम में जाने का फैसला करती है जो वहां हो रहा है शहर, लेकिन वह नाराज है क्योंकि यह काफी दूर है और वह असुविधा के बारे में खुद से शिकायत कर रही है कि अचानक मैनेजर हयाकावा के पास आता है और वह चौंक जाती है क्योंकि वह उसे स्पष्ट रूप से पहचानता है। वह शर्मिंदा महसूस करती है और समझाने की कोशिश करती है कि वह नहीं है जो वह सोचता है कि वह है। स्थिति अजीब है और अकिना अंत में उसकी रुचियों के लिए उसकी सराहना करती है। बाद में उस शाम वह एक मंगा पांडुलिपि लिखने की कोशिश करती है लेकिन संघर्ष करती है और अगले दिन देर तक जागती है। शिनाजाकी ने नोटिस किया कि हयाकावा अप्रत्याशित रूप से काम पर थका हुआ लग रहा है। अकिना ने उसे उस रात के खाने पर आमंत्रित किया और उल्लेख किया कि वह ओटाका गैदरिंग में उसके साथ शामिल होना चाहेगी। वह आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगले दिन वह उसे जज करेगा। एकिना और कटासे ने शिनाजाकी और हयाकावा के बीच दोस्ती का मुद्दा उठाया और उन्होंने विभिन्न कार्यस्थलों पर भी चर्चा की। रिश्ते जब शिरजाकी और हयाको और मैं भोजन के लिए गए तो उसने उसे बताया कि प्रबंधक जानता है कि वह ओटाकू में है। उसे राहत मिली कि वह बीएल मंगा श्रृंखला के प्रति उसके जुनून के बारे में नहीं जानता है। दिलचस्प बात यह है कि अकिना और कटासी, जो उनके पीछे की मेज पर बैठे थे, ने सुन लिया और उनकी बातचीत में शामिल हो गए। शिनाजाकी आश्चर्यचकित हो गए जब कटुसी ने हेलोवीन पोशाक में एक कद्दू पहनकर उनका स्वागत किया। अप्रत्याशित रूप से बिल्ली के कानों के साथ अपने डेस्क पर बैठे अकिना भी उत्सव के मूड में थे। हे एक्वा को शर्मिंदगी महसूस होती है जब वह उससे बात करने जाती है तो उसे बिल्ली के कान भी पहना देती है। कान उतारने की इच्छा होने के बावजूद उसमें उस दिन बाद में मैनेजर से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती है। शिनाजाकी और कटासाई कुछ आनंद लेते हैं, साथ में मिठाइयाँ। कटासे चंचलतापूर्वक शिनुजाकी से उसे शांति से खिलाने के लिए कहता है और वह शर्मिंदा महसूस करता है। वह साहस जुटाता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे खाने से पहले ही खा लेती है। वह कैटेसी कर पाता है। फिर जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, हयाकावा पर चुंबन की बौछार शुरू कर देती है और अकिना उसकी तस्वीरें लेती है। पता चला कि वह थोड़ा नियंत्रण से बाहर है क्योंकि उसने शराब के साथ एक मिठाई खाई थी। वह हयाकावा छोड़ देती है और मैनेजर से बात करने जाती है और काम के प्रति उसके समर्पण के लिए अपनी सराहना व्यक्त करती है और अंततः उसका ध्यान शिनाजाकी की ओर जाता है। वह उसके बारे में सोचती है फर्म के शुरुआती दिनों में और उसकी प्रगति से खुश होकर वह उसे
भावनात्मक रूप से गले लगाती है। अकिना इसे कटुसी से शिनाजाकी के लिए उसकी भावनाओं के बारे में पूछने का एक अच्छा अवसर मानती है। दिलचस्प बात यह है कि कटाजी कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि वह उसे पसंद करती है या नहीं, फिर भी शियोरी और अकिना इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वे कार्यालय क्रिसमस पार्टी में योगदान देना चाहते हैं। शिनाजाकी उनकी बातचीत सुनती है और सोचती है कि शिरी को वास्तव में क्रिसमस पसंद है। वह खुद से कहता है कि वह निश्चित रूप से क्रिसमस के लिए यहाँ आएगी। बाद में शौरी और शिनाजाकी एक साथ एक ग्राहक बैठक में जाते हैं। बैठक के बाद उन्होंने एक स्टोर में बिकने वाला लाउंज वियर देखा। चेयर ने कल्पना की कि शिनोजाकी भालू थीम वाले लाउंज वियर में सुंदर दिख रही है, जबकि शिनोजाकी सोचती है कि वह बन्नी थीम वाले लाउंज वियर में कितनी प्यारी लगेगी। जब वे चल रहे थे तो उनका सामना दो ब्लॉगर्स से होता है जो मानते हैं कि वे एक युगल हैं। शेरी बताते हैं वे नहीं हैं, लेकिन महिला ब्लॉगर ने उससे अपने वीडियो के लिए नाटक करने के लिए कहा क्योंकि उनके पास ज़्यादा दर्शक नहीं हैं। वह पहले से ही सहमत है और वह और शिनाजाकी एक जोड़े की तरह चंचलता से अभिनय करते हैं। ब्लॉगर के सवालों का जवाब देते हुए वीडियो लोकप्रिय हो जाता है और शायरी को वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होती है। उनके सहकर्मी अगले दिन पूछते हैं कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं और वे स्पष्ट करते हैं कि वे शर्मिंदगी से नहीं शर्मा रहे हैं। कुछ दिनों बाद, यह क्रिसमस है, शियोरी, शिनाजाकी, अकीना और हयाकावा एक साथ रह रहे हैं। पार्टी चमकने के बाद ऑफिस पार्टी में अच्छा समय बिताया। अकीनो मिसेज शियोरू अकेले स्टेशन जा रही थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ जा सकता है और वह उत्साहपूर्वक सहमत हो गई कि उन्होंने साथ में घूमने में बहुत अच्छा समय बिताया। बॉन्ड उसने शिनाजाकी से पहले ही पूछ लिया था कि क्या उसके पास क्रिसमस के लिए कोई योजना है, और जब वह कहता है कि उसके पास क्रिसमस की योजना नहीं है तो वह सुझाव देती है कि वे घर जाने से पहले कहीं जाते हैं। वे उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और दोनों वास्तव में खुश लगते हैं। वह उसे नंगे लाउंजवियर देती है और वह उसे बन्नी लाउंजवियर देता है। कहीं भी अकिना और हयाकावा दिखाई नहीं देते और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे शियोरी और शिनाजाकी को फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं और वे सहमत होते हैं कि श्रेयोरी और शिनाजाकी भी अकिना और हयाकावा को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे साझा करें। उनके फ़ोन नंबर भी कुमासी शियोरी पोशाक के लिए एक सपने में हैं। सांता क्लॉज उनसे उपहार वितरित करने में मदद करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि सपने में चीज़ें अधिक तीव्र हो जाती हैं, वह उसी समय जागते हैं। अकिना उन्हें संदेश भेजती है और कहती है कि अगले दिन सपने के बारे में चिंता न करें। ताकुमा और शियोरी को पता चला कि हैडाकावे को एक पांडुलिपि को पूरा करने में मदद की जरूरत है, जिस पर वह कुछ समय से काम कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से अकिना ने इसके कलात्मक पक्ष में मदद करने की पेशकश की और यह पता चला कि वह काफ़ी कुशल है। हयाकावा और एक्विनो एक साथ मिलकर काम करते हैं, पांडुलिपि को पूरा करें और यहाँ तक कि इसे एक कार्यक्रम में बेचने की कोशिश करें, जहाँ हयाहुआ की दोस्त सोचती है कि अकिना उसकी साथी है। आखिरकार शारा ने नए साल के पहले दिन ताकुमा को इस कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने का साहस जुटाया और उन्होंने साथ काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस बीच आने वाले वर्ष में टकोमा की बहन युताका उसे करीब से देख रही है और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। उसे लगता है कि उसे अचानक सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। अकिना ने ताकुमा को हत्सुमो श्राइन में शियोरी से मिलने के लिए कहा। अगले दिन ताकुमा मंदिर जाता है और अप्रत्याशित रूप से शियोरी और उसके अन्य सहकर्मियों से मिलता है। उसे एहसास नहीं होता कि उसकी बहन उसका पीछा कर रही है। ताकुमा अपनी नज़रें शैरी से नहीं हटा पाता, खासकर जब वह उसे पारंपरिक कपड़े पहने हुए देखता है। दूरी पर आप शियोरी को देखते हैं और छोटी छोटी बातों के बजाय उसे अपने भाई की प्रेमिका के रूप में पहचानते हैं। युताका शियोरी को गले लगाकर आश्चर्यचकित करती है और उसकी उपस्थिति की प्रशंसा करती है। उसे सबसे प्यारा कहती है। पर्यवेक्षक तब खुलासा करता है कि वह ताकुमा की बहन है और श्री अंततः उससे मिलने के लिए रोमांचित है। युताका ताकुबा की वरिष्ठ शियोरी की प्रशंसा करता रहता है, जिससे ताकुमा घबरा जाता है क्योंकि वह अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करता है। प्रबंधक यह कहते हुए चिल्लाता है कि वे वास्तव में अनुकूल हैं। जब उसे पता चलता है कि आपने एक छोटी बहन को ले लिया है, तो उसने मजाक में सुझाव दिया कि ताकुमा को ऐसा करना चाहिए, शियोरी से शादी करें ताकि युताका को एक मिल सके। ताकुमा स्थिति को समझाने की कोशिश करता है और शियोरी को विश्वास दिलाता है
कि उसकी बहन बिल्कुल उसके जैसी हो सकती है, लेकिन अचानक अकिना और युताका ने इसके लिए उनकी पसंद के बारे में पूछा। शादी के वक्ता ने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। ताकुमा और शियोरी ने मुझे श्राइन में बुलाया और एक साथ कार्यक्रम का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक लड़की की मदद करने के लिए भी टीम बनाई जिसे ज़रूरत महसूस हुई। इस बीच युताका और अकण अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर ताकुमा और होते तो कैसा होता। ब्रेक के बाद शियोरी भविष्य में माता पिता बन गई। ताकुमा और शियोरी काम पर लौट आए। शेरी को शुरू में लगा कि वह अपने नए दोस्त से बहुत लंबी है, लेकिन पता चला कि उसने सिर्फ लंबे जूते पहने हैं। बाद में पीआर से इशियामा ताकुमा के पास पहुंची अतिरिक्त काम के अनुरोधों के साथ जो उसके वरिष्ठ द्वारा स्वीकृत सीमा से परे हैं। शोरी अपने जूनियर का बचाव करने के लिए समय पर पहुंचती है और इशियामा को उसे मनाने से रोकती है। हालांकि इशियामा ने उस शाम हयाकावा पर वही चाल आजमाई जिससे उसे समय के साथ बिना भुगतान के काम करना पड़ा। क्योंकि अकानी उनका प्रबंधक है, वह पूछता है। हयाकावेई ने उसके देर तक काम करने के बारे में बात की और उसे सलाह दी कि वह दूसरों का उपकार करना बंद कर दे। वह रात के खाने के दौरान इस बारे में इशियामा से बात करने का वादा करता है। हयाकावा में एक छड़ी उनके रोमांटिक जीवन को पकड़ती है और वे अप्रत्याशित रूप से अग्रणी युताका से मिलते हैं। रविवार की सुबह एक साथ मजेदार समय बिताने के लिए ताकुमा असामान्य रूप से भारीपन महसूस करते हुए उठता है और आश्चर्य करता है कि क्या उसे नींद में पक्षाघात का अनुभव हो रहा है। यह पता चला है कि युताका जो शियोरी की ओर तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक है, उसे जगाने के लिए उसके ऊपर बैठा है। ताकुमा की बहन उस पर मोहित है। शियोरी के साथ उस पल से जब वह उससे इस उम्मीद में मिली थी कि वह अंततः उसके साथ डेट करेगा। हालांकि ताकुमा अपनी भावनाओं के बारे में अधिक आरक्षित है और उसने उसकी प्रगति के जवाब में कोई कार्रवाई नहीं की है। आश्चर्यजनक रूप से उसने ऐसा भी नहीं किया है। अपने फ़ोन पर शियोरी की कोई भी तस्वीर ताकुमा को शियोरी के साथ हुई बातचीत याद आती है और वह सोचता है कि उन दोनों की एक साथ तस्वीरें लेना अच्छा होगा, लेकिन वह अनिश्चित है कि क्या उसे उनसे मांगनी चाहिए या नहीं। जब उसका ध्यान भटक रहा होता है तो युताका ताकुमा का फ़ोन पकड़ लेता है और शियोरी को संदेश भेजता है कि वह कितना है उसे याद करता है और चाहता है कि उसके फ़ोन पर उसकी तस्वीर हो। जब उसे पता चला कि उसकी बहन ने उसकी जानकारी के बिना उसके वरिष्ठ को संदेश भेजा था तो शिरी को यह विश्वास करने में कठिनाई हुई कि ताकुमा ऐसा संदेश भेजेगा। इसलिए वह उसे एक तस्वीर भेजने से पहले स्नान करने जाती है। जब वह लौटती है तो ताकुमा पहले ही माफ़ी मांग चुका है और उसने बताया है कि उसकी बहन ने संदेश भेजा है क्योंकि सकुमा आमतौर पर तस्वीरें मांगने में शर्म करती है। छाया उसके स्पष्टीकरण को तार्किक रूप से परिष्कृत करती है। आश्चर्यजनक रूप से वह पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह नहीं चाहता है उसकी एक तस्वीर, लेकिन जब कोई कदम उठाने की बात आती है तो ताकुमा दबाव में आ जाता है। वह अपनी बहन से कहता है कि उसे माफ़ी मांगनी होगी। योजाका अपने भाई की बात सुनती है और शियोरी को उसकी कई तस्वीरें भेजती है। ताकुमा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसे क्या करना है। जब सीनियर अगले दिन काम पर लौटेगा तो वह उसके बारे में सोचेगा। जब वह सड़क पर उससे टकराएगा तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा कि वह कितनी सामान्य लग रही है, व्यक्तिगत तस्वीरें मांगने से बच रही हैं। शेरी सुझाव देती है कि वे एक साथ एक तस्वीर लें। प्रबंधक कुछ पीछे से उन पर चुपचाप आ जाता है। झाड़ियाँ और अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी एक साथ फोटो खींच लेते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।